9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश भर में मौजूदा कोरोना मरीजों की संख्या 295 पर पहुंच चुकी है। देश भर में ओमिक्रॉन के 341 संक्रमित। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार हरियाणा में भी ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। देश भर की बात कर ले तो देश भर में ओमिक्रॉन के 341 संक्रमित हैं। वहीं प्रदेश में मौजूदा कोरोना मरीजों की संख्या 295 पहुंची। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में पहली अहम बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन में अब लगातार ओमिक्रॉन का खतरा लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में मौजूदा कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 295 पर पहुंच चुकी है। देश भर में ओमिक्रॉन के 341 संक्रमित मिले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में मौजूदा कोरोना मरीजों की संख्या 295 पर पहुंची। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का, जो चंडीगढ़ से आ रही है। नगर निगम का हो रहा है चुनाव। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई। 35 वार्डों में 203 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 958 पोलिंग बूथों पर हो रहा है मतदान। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। करीब 6,90,000 मतदाता करेंगे मतदान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम का चुनाव हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी वोटिंग। 35 वार्डों में 203 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। 958 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। करीब 6,90,000 मतदाता करेंगे मतदान। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नगर निगम का चुनाव हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 35 वार्डों में 203 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 958 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 24 दिसंबर को आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें, मतदान की प्रक्रिया सुबह 7:30 पर शुरू हो गई है। पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें नजर आ रही है। शाम 5 बजे तक जो व्यक्ति पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए प्रवेश करेगा उसे मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 203 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर मशीनें भी भेज दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 35 वार्डों में 203 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 6,90,000 मतदाता करेंगे मतदान। चलिए तीसरी बड़ी खबर का वक्त हो चला है। लुधियाना से तीसरी बड़ी खबर है। कोर्ट में बम धमाके का मामला। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी से की बात और साथ ही अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। धमाके में खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की आशंका। फियादीन हमला, टिफिन बम धमाके एंगल से भी हो रही है जांच। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, लुधियाना कोर्ट में बम धमाके का पूरा मामला, जिसमें खुद अमित शाह ने हर संभव मदद देने का भरोसा यहां पर दिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी से बातचीत की और साथ ही कहा कि हर संभव मदद दी जाएगी। धमाके में खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। अमित शाह ने सीएम चन्नी से बात की है। सीमा पार बैठे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक में हड़कंप मचा हुआ है। इस धमाके में फिदायीन हमले से लेकर टिफिन बम और खालिस्तानी आतंकियों का एंगल भी सामने आ रहा है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, लुधियाना कोर्ट बम धमाके का पूरा मामला, जिसमें खुद यहां पर धमाके में खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फियादीन हमला, टिफिन बम धमाके एंगल से भी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लुधियाना
फरीदकोट में बम धमाके का जो पूरा मामला है उसमें पंजाब से लेकर दिल्ली तक अब हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल बड़ी बारीकी के साथ की जा रही है। साथ ही साथ खुद यहां पर अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का सोनीपत दौरा है। राय में स्थित खेलकूद विद्यालय पहुंचेंगे संदीप सिंह। बड़ी खबर है, स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में भी शामिल होंगे। बतौर मुख्य अतिथि वो यहां शामिल होंगे। तो मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। बड़ी खबर, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह सोनीपत के राय में मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर यहां पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में शामिल होंगे। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। राय में स्थित खेलकूद विद्यालय पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय में आयोजित होगा कार्यक्रम। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का सोनीपत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का सोनीपत दौरा है। राय में स्थित खेलकूद विद्यालय पहुंचेंगे संदीप सिंह। तो बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय में आयोजित होगा यह कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में बड़ी खबर इस वक्त की। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का सोनीपत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय में आयोजित होगा यह कार्यक्रम। खेल राज्य मंत्री पहुंचेंगे। राय में स्थित खेलकूद विद्यालय पहुंचेंगे संदीप सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का सोनीपत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राय में स्थित खेलकूद विद्यालय पहुंचेंगे संदीप सिंह। स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में भी शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि। तो 5वीं बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की रेवाड़ी से आ रही है। जेल अधीक्षक की गिरफ्तारी में चूक। 15 दिसंबर को हुई रेड में हुई थी ये चूक। विजिलेंस टीम इंचार्ज और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो रिश्वत कांड का पर्दाफाश करने की जानकारी हुई थी लीक। सर्च वारंट लेने में भी चूक। जेल डीएसपी और जेल सुप्रिंटेंडेंट के घर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। रेवाड़ी जेल अधीक्षक की गिरफ्तारी यानी 15 दिसंबर की रेड में चूक होने पर विजिलेंस टीम इंचार्ज और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। नूह में तैनात थे और उन्हें इस रिश्वत कांड का पर्दाफाश करने के लिए चुना गया था, लेकिन रेवाड़ी जेल सुप्रिंटेंडेंट के यहां रेड की जानकारी लीक हो गई। इतना ही नहीं, सर्च वारंट लेने में भी उनसे चूक हो गई, जबकि जेल सुप्रिंटेंडेंट उस रात अपने आवास पर होने के बावजूद वहां से रफूचक्कर होने में कामयाब हो गए। इस जांच का दायित्व अब विजिलेंस इंस्पेक्टर नवल किशोर शर्मा को दिया गया है। विजिलेंस इंस्पेक्टर नवल किशोर शर्मा ने कहा कि जेल डीएसपी और जेल सुप्रिंटेंडेंट को आगामी जांच में शामिल कराने के लिए उनके घर और जेल में नए नोटिस लगा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है ये। रेवाड़ी जेल अधीक्षक की गिरफ्तारी यानी 15 दिसंबर की रेड में चूक होने पर विजिलेंस टीम इंचार्ज और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस चूक के बाद कई सवाल यहां पर विजिलेंस टीम पर उठ रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, वक्त हो चला है छठी बड़ी खबर का। 2 दिन के पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल रहेंगे। दिल्ली के पहले दिन गुरदासपुर में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दूसरे दिन अमृतसर में रहेंगे और साथ ही पार्टी के आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पार्टी की जनसभा और क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे दिन अमृतसर में रहेंगे, पहले दिन गुरदासपुर में रहेंगे। पार्टी में पार्टी के लिए जो आयोजित कार्यक्रम है उनमें भी शामिल होंगे। अमृतसर में पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे आज से। आप के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले दिन गुरदासपुर और दूसरे दिन अमृतसर में पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है ये पंजाब का। पहले दिन गुरदासपुर में रहेंगे और दूसरे दिन अमृतसर में रहेंगे केजरीवाल। पार्टी की जनसभा और क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।
अमृतसर में पार्टी की तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो 2 दिनों के पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिन गुरदासपुर में और दूसरे दिन अमृतसर में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। पार्टी के आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, पार्टी की जनसभाएं होंगी और क्रिसमस से जुड़े जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें भी शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। तिरंगा यात्रा होगी, उसमें भी शामिल होंगे। 25 दिसंबर यानी कि कल अरविंद केजरीवाल अमृतसर में पार्टी की तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। तो वहीं हरियाणा में पहली बार 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2010 के बाद आयोजित होगी। जी हां, स्कूलों में यहां पर 4.76 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। तो हरियाणा में पहली बार 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। 2010 के बाद आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा। स्कूलों के 4.76 लाख विद्यार्थी यहां पर शामिल होंगे। परीक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। हरियाणा में इसी शैक्षणिक सत्र में 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। सरकारी और निजी स्कूलों के 4.76 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में 2.41 लाख और निजी स्कूलों में 2.35 लाख बच्चे यहां पर होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर मुहर भी लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो हरियाणा में पहली बार 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। 2010 के बाद आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा। स्कूलों के 4.76 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। और अब बड़ी खबर चीन से है। उत्तरी भारत में लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। भयंकर सर्दी से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। सिविल अस्पताल के ओपीडी में लंबी कतारें लग चुकी हैं। ज्यादा सर्दी होने से लोगों का घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। सिविल अस्पताल की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। ओपीडी में इजाफा हुआ है, लोगों की लाइनें बढ़ चुकी हैं। लोगों का कहना है कि 40 साल के बाद इतनी ठंड पड़ी है, सर्दी को दूर कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का कहना है कि अलाव का सहारा लेकर फिलहाल सर्दी को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश लोगों की ओर से की जा रही है। तो ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि लगभग 40 साल के बाद इतनी ज्यादा ठंड पड़ी है। चीन से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी भारत में लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है। लोगों का घरों से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। काफी भयंकर सर्दी, लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चीन से बड़ी खबर। उत्तरी भारत में लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है। चलिए, वक्त हो चला है 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में आखिरी और बड़ी खबर का। चरखी दादरी से बड़ी खबर आ रही है। कृषि विभाग की छापेमारी में 141 बैग यूरिया बरामद हुआ है। गांव नाधा के एक मकान में कृषि विभाग ने की थी छापेमारी। तो कालाबाजारी की सूचना पर कृषि विभाग ने यह कार्रवाई की। गांव नाधा में कृषि विभाग ने छापा मारकर एक मकान से 141 बैग यूरिया पकड़ा है। लगभग 141 बैग यूरिया यहां पर पकड़ा गया। काफी समय से कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की, 141 बैग यूरिया अपने मकान में यहां पर छिपा रखा था। कृषि विभाग के अधिकारियों ने नाधा गांव में एक खाद बीज विक्रेता के मकान पर छापा मारा और यहां से 141 बैग यूरिया के बरामद किए। चलिए, यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ।